Divine Trace। एक सिगरेट आपकी ज़िंदगी के 5 मिनट कम करती है। शराब की एक घुट आपकी ज़िंदगी के 15 मिनट कम करती है। दोस्तों नमस्कार, डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह प्रेरणा स्रोत का 21वां एपिसोड है। मेरा नाम है नताशा कटारा। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, कहानी शब्द सुनते ही हमें सुखद क्षणों का अनुभव होता है। बचपन में सुनी कही गई कई किस्सों की कहानियाँ स्मरण हो आती हैं। कहानियाँ अक्सर सच और काल्पनिक होती हैं, लेकिन इसका मकसद एक ही है, मनोरंजन के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना। कहानियाँ हमारे जीवन में दिशा प्रदान करती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है पहले शौक फिर बर्बादी। दोस्तों, शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि कहानी कितनी गंभीर है। तंबाकू या कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हर साल तंबाकू, गुटखा या सिगरेट के धूम्रपान से लाखों लोग कैंसर रोग का शिकार हो रहे हैं। नशा युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि नशा जहां परिवार को बर्बाद कर देता है, वहीं धीरे धीरे शरीर को भी खत्म कर देता है। इसके सेवन का प्रमुख कारण है रोजगार की कमी, छोटे व्यवसायों की उचित रीति से न चलना, कार्यस्थलों पर तनाव, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ, संयुक्त परिवार के टूटने से बच्चों और किशोरों का बढ़ता अकेलापन आदि आदि। नशीले पदार्थ जवानी और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी, पहले शौक फिर बर्बादी। एक शहर था जिसमें प्रकाश नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। वह बहुत ही हंसमुख और समाज सेवी था। उसकी बहुत अच्छी तनख्वाह भी थी। उसके 2 बेटे थे। वे दोनों शहर के एक निजी प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ते थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे का नाम मोनू था। दोनों ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं थी। सोनू 15 वर्ष का और मोनू 12 वर्ष का था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता था। माँ को दोनों का इंतज़ार होता था। जैसे ही वे स्कूल से आते थे, माँ बड़े प्यार से पास में बैठाकर भोजन परोसती थी और अपने हाथों से भोजन करवाती थी। माँ को अपने बेटों पर गर्व था। परिवार बहुत खुश था। एक दिन सोनू को एक नया दोस्त मिला। उसका नाम रोहित था। वह सोनू का ही सहपाठी था। दोनों साथ में बैठते, खेलते और टिफिन भी साथ में मिलकर खाते थे। सोनू टिफिन के बाद फल का सेवन करता था और रोहित कुछ ही दूरी जाकर वापस आता था। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन रोहित ने सोनू से कहा, क्या तुम चखोगे? सोनू को समझ नहीं आया। रोज तो टिफिन साथ में खाते हैं, फिर ये क्या है? क्या तुम चखोगे? आखिर वो रोहित का दोस्त था। सोनू ने कहा, क्यों नहीं? रोहित ने कहा, ठीक है, फिर तुम अपना मुंह खोलो और आंख बंद कर लो। सोनू ने वैसा ही किया। स्वाद अजीब सा लगा पर नशा अच्छा लगा। अब सोनू अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई, पर सोनू के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह अपने छोटे भाई मोनू का ध्यान नहीं रखता था। दोनों अलग अलग समय पर घर पहुंचने लगे। माँ के पूछने पर सोनू ने जवाब दिया, दोस्त के साथ बैठकर पढ़ाई करता हूँ, गणित के सवाल हल करता हूँ। माँ को विश्वास हो गया, पर दिन प्रतिदिन सोनू पढ़ाई में कम ही ध्यान देने लगा। सोनू रास्ता भटक गया था, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चला। वह नशे का आदी हो गया था। जब पिताजी को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। नशा से मुक्त कराने के लिए उसने अपने पुत्र को 2 महीने तक नशा मुक्ति केंद्र में रखवाया। नशा मुक्त केंद्र से वापस आने के बाद सोनू फिर नशे करने लगा। जब उसे ब्राउन शुगर खरीदने के लिए रुपए कम पड़े तो वो चोरी करने का प्रयास करने लगा। दुखी और हताश पिताजी ने सोनू को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सोनू को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी देकर छोड़ दिया। वह घर लौट आया, पर व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। सोनू के पिताजी ने उसको सुधारने के लिए काफ़ी रुपए खर्च किए, लेकिन एक के बाद एक असफलता ही प्राप्त हुई।
सोनू को नशा से छुटकारा दिलाने के लिए पूरा परिवार परेशान। एक अच्छे परिवार और अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले सोनू की जिंदगी बड़े खतरे में थी। आखिर पिताजी ने हार मान ली। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं, कई परिवारों की सच्चाई होगी। नशा पहले शौक, फिर आदत और अंत में बर्बादी का कारण बनता है। नई पीढ़ी के युवा तेजी से नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। नशे की लत में पड़कर अपनी सेहत, शोहरत, पैसा और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगाने को तैयार है। नशे की लत का शिकार होने वाले अधिकतर युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल है। कई युवाओं की इन बुरी आदतों के चलते उनका परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया है। दोस्तों, नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित है। सरकार इन पीड़ितों को नशे के चंगुल से छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाती है। शराब और गुटखा पर रोक लगाने के प्रयास करती है। नशे के रूप में लोग शराब, गांजा, ब्राउन शुगर, कोकेन, सिगरेट आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आप किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आज ही सतर्क और सावधान हो जाएं। आपके साथ साथ आपके परिवार को बचाना बहुत ज़रूरी है। आप खुश और संतुष्ट रहेंगे और आपका परिवार विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत और कमाई किस काम की जब आपकी संतान ही रास्ता भटक जाए। अपने बच्चों को डराएं धमकाएं नहीं, पर करीबी से ध्यान रखें और समय समय पर हाल चाल पूछते रहें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लाइक करना न भूलें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।